भगवान कृष्ण के वंश की शाखा भी 19 चक्रवर्ती सम्राट ययाति से चली, जिससे पुरु वंश चला। पुरु ययाति के सबसे छोटे पुत्र थे और यदु सबसे बड़े। हालांकि ययाति को मिले श्राप के कारण सबसे प्रसिद्ध राजवंश पुरु का ही था, जिसमें राजा दुष्यंत, भरत, कुरु, हस्ती, शांतनु और युधिष्ठिर जैसे महान सम्राट हुए। ययाति के अन्य पुत्रों का भी वंश चला, किंतु चक्रवर्ती सम्राट केवल पुरु के वंश में ही हुए थे। ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु से यदुवंश चला, जिसमें आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। हालांकि यह यदुवंश पुरुवंश के समान सीधा नहीं रहा, बल्कि इसमें कई शाखाएं बट गईं। परमपिता ब्रह्मा से ही सारी सृष्टि का जन्म हुआ। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हुए, जो सप्त ऋषियों में से एक थे। अत्रि और अनसुईया के सबसे छोटे पुत्र चंद्र थे। चंद्र का विवाह बृहस्पति की पुत्री तारा से हुआ, जिनसे उन्हें बुध नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बुध का विवाह इला से हुआ, जिससे उन्हें पूर्वा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूर्वा ने उर्वशी से विवाह किया, जिनसे उन्हें 6 पुत्र प्राप्त हुए। आयु, अमावसु, विश्वसु, सूत्रायु, शतआयु, दृढ़ आयु। आयु ने स्वरभानु की पुत्री प्रभा से विवाह किया, जिनसे उन्हें नहुर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। नहुर ने इंद्र पद भी प्राप्त किया था और वे 36,98,256वें इंद्र बने। नहुर ने महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी से विवाह किया और उनको यति और ययाति नाम के 2 पुत्र हुए। यति सन्यासी बन गए, जिससे राज्य ययाति को मिला। ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किया। देवयानी से उन्हें यदु और तुर्वस नाम के 2 पुत्र और एक माधवी नाम की कन्या हुई। शर्मिष्ठा से उन्हें अनु, ध्रुव और पुरु नाम के पुत्रों की प्राप्ति हुई। ययाति पहले चक्रवर्ती सम्राट बने और ययाति को मिले श्राप के कारण प्रथम 4 पुत्र राजवंश से दूर हो गए और पुरु का वंश सबसे प्रतापी हुआ। यदु से यदुवंश की गाथा आरंभ हुई। यदु के 4 पुत्र हुए, सत्राजीत, क्रोष्ट, नल, रिपु। इनमें से क्रोष्ट अपने पिता का वंश आगे बढ़ाया और सत्राजीत ने स्वयं अपना वंश चलाया, जो आगे चलकर यादव वंश न कहलाकर प्रतापी हैहव वंश कहलाया। ने हैहव यादव भी कहा जाता है। महा है रेणव है हैहव। सत्राजीत का राज हैहव को मिला। हैहव के धर्म नामक पुत्र हुए। धर्म के नेत्र नामक पुत्र हुए। नेत्र के कुंती नामक पुत्र हुए। कुंती से स्वांजी नामक पुत्र हुए। स्वांजी के महिष्मत नामक पुत्र हुए। ये बड़े प्रतापी थे। इन्हीं के नाम पर इनकी राजधानी का नाम महिष्मती पड़ा। महिष्मती के पुत्र भद्रसेन हुए। भद्रसेन के 2 पुत्र हुए, दुर्मद और धनक। उनका राज्य धनक को मिला। धनक के 4 पुत्र हुए, कार्तवीर, कृताग्न, कृतवर्मन, कृतौज। कार्तवीर महर्षि जमदग्नि के परम मित्र थे। कार्तवीर को अर्जुन नामक महाप्रतापी पुत्र हुआ, जो अपने पिता के नाम से कार्तवीर अर्जुन के नाम से विख्यात हुआ। उसे भगवान दत्तात्रेय ने 1000 भुजाओं और अपार बल का वरदान दिया, जिससे वह सहस्त्रबाहु के नाम से भी विख्यात हुआ। इन्होंने जमदग्नि की पत्नी रेणुका की छोटी बहन से विवाह किया। जमदग्नि की प्रसिद्ध गाय कामधेनु को बलपूर्वक हरण कर लिया, जिसके कारण परशुराम ने उसका वध कर दिया। वैसे तो कार्तवीर अर्जुन के 1000 पुत्र थे, किंतु उन्होंने जमदग्नि को मार डाला, जिससे क्रोधित होकर परशुराम ने उसके पूरे वंश का नाश कर डाला। कार्तवीर अर्जुन के केवल 5 पुत्र बचे, जयध्वज, शूरसेन, ऋषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज के अतिरिक्त अन्य 4 भाइयों के वंश को भी परशुराम ने बाद में समाप्त कर डाला। जयध्वज का पुत्र प्रतापी तालजंग हुआ। तालजंग के 100 वीर पुत्र हुए, जिनमें से बीतिहोत्र ज्येष्ठ था। हैहवों से अपनी पुरानी शत्रुता के कारण इक्ष्वाकु वंशी राजा सगर ने उनके सभी पुत्रों का वध कर दिया। ये वही सगर थे जिनके 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था और बाद में उनके पड़पोते भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाकर उनका उद्धार किया था। बीतिहोत्र का एक ही पुत्र बचा, जिसका नाम अनंत था। अनंत के पुत्र का नाम दुर्जय था। मूल यादव वंश जो
क्रोष्ठ से चला। क्रोष्ठ को प्रथम यदुवंशी सम्राट भी माना जाता है। क्रोष्ठ के पुत्र का नाम वज्रनिवर्ण था। वज्रनिवर्ण के स्वाही नामक पुत्र हुए। स्वाही के पुत्र का नाम उशंक था। उशंक के पुत्र चित्ररथ थे। चित्ररथ के पुत्र का नाम शशबिंदु था, जो बहुत प्रतापी राजा हुए। इनके नेतृत्व में यादवों ने पूर्ववंशियों की बहुत सारी भूमि पर अधिकार जमा लिया। यादवों का इक्ष्वाकु वंश से बहुत पुराना झगड़ा था, किंतु शशबिंदु ने इसे समाप्त करने की पहल की। इसके लिए उन्होंने अपनी पुत्री बिंदुमती का विवाह राजा मानधाता से किया। इन्हीं मानधाता के वंश में आगे चलकर श्री राम ने जन्म लिया। इस संबंध के बाद मानधाता ने ययाति के पुत्र अनु से जीता हुआ राज शशबिंदु को दे दिया। शशबिंदु ने अपनी दूसरी यादव शाखा हयव वंशियों के अत्याचार को रोकने का भी प्रयास किया, किंतु वे अधिक सफल नहीं हुए। अंततः परशुराम को हयवों का अंत करना पड़ा। शशबिंदु के पुत्र का नाम भोज था। भोज के पुत्र पृथुसर्वा थे। पृथुसर्वा के पुत्र का नाम धामरा था। धामरा के पुत्र का नाम ऊष्ण था। ऊष्ण के रुचक नामक पुत्र हुए। रुचक के पुत्र ज्यामाग हुए। ज्यामाग के विदर्भ नामक पुत्र हुए। यह बहुत ही प्रतापी राजा थे। इन्हीं के नाम पर इनके राज्य का नाम विदर्भ पड़ा। विदर्भ के 3 पुत्र हुए, क्रथ, कौशिक, रोमपाद। ज्येष्ठ पुत्र क्रथ को राज्य मिला, जिसके बाद रोमपाद ने अपना अलग राज्य स्थापित किया। और इन्हीं के वंश में एक सम्राट छेदी हुए, जिनके नाम से इनके राज्य का नाम बदलकर छेदी देश हो गया। इन्हीं छेदी के वंशजों में दमघोष के पुत्र शिशुपाल ने जन्म लिया। क्रंथ के पुत्र का नाम कुंती था। कुंती के पुत्र धृष्टि हुए। धृष्टि के पुत्र का नाम निवृत्ति। निवृत्ति के पुत्र का नाम दशरथ था। इनके नाम से दशरथ यादवों की एक श्रृंखला चली। दशरथ के पुत्र का नाम व्योम था। व्योम के पुत्र का नाम भीम था। भीम के जीमुत नामक प्रतापी पुत्र हुए। जीमुख के पुत्र का नाम विकृति था। विकृति के पुत्र का नाम भीमरथ था। भीमरथ के नवरथ नामक पुत्र हुए। नवरथ के पुत्र का नाम दशरथ था। दशरथ के पुत्र का नाम शकुनी था। शकुनी के करीबी नामक पुत्र हुए। करीबी के पुत्र का नाम देवरथ था। देवरथ के एक पुत्र का नाम देवशस्त्र था। देवशस्त्र के पुत्र का नाम मधु था। ये बहुत प्रतापी राजा हुए और इन्हीं के नाम पर यादवों की एक शाखा चली, जिसे मधु यादव कहते हैं। ये ही आगे चलकर माधव नाम से प्रसिद्ध हुए। मधु ने अपना राज्य का नाम मधुरा रखा, जो आगे चलकर मथुरा कहलाई। मधु के पुत्र का नाम कुमार वंश हुआ। कुमार वंश के पुत्र का नाम अंशु था। अंशु के पुत्र का नाम पुरोहोत्र था। पुरोहोत्र के पुत्र का नाम सत्वत था। सत्वत के 6 पुत्र थे, भजन, भजमन, दिव्य, देववर्ध, अंधक और वृषणी। इन सभी में अंधक और वृषणी के सर्वाधिक प्रतापी वंश चले। अन्य 4 पुत्रों का वंश उतना प्रसिद्ध नहीं रहा। यहाँ से इनका वंश 2 प्रमुख हिस्सों में बट गया। अंधक वंश ये शाखा अंधक यादव कहलाए, जिनका राजा सत्वत के पुत्र अंधक बने, जिनका अधिकार मथुरा पर था। अंधक के 2 पुत्र थे, कुकुर और भजमन। उनका राज्य कुकुर को मिला। भजमन के 7 पुत्र हुए। इन 7 में हृदायक सबसे बड़े थे। हृदायक के 5 पुत्र हुए, कृतवर्मा, दरवा, देवरथ, शतधन्वा और देवगर्भ। शतधन्वा ने श्री कृष्ण के ससुर और सत्यभामा के पिता सत्यजीत का वध कर दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने शतधन्वा का वध किया। इसी कारण यादव होते हुए भी कृतवर्मा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया। कुकुर के पुत्र पुनर्वसु और हाउक थे। इनमें से हाउक सबसे प्रतापी हुए। हाउक के 2 पुत्र थे, देवक और उग्रसेन। देवक की पुत्री देवकी थी, जिनका विवाह वासुदेव से हुआ, जिनसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उग्रसेन ने पद्मावती से विवाह किया और उनसे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। उनके पुत्र का नाम कंस था। कंस ने जरासंध की पुत्री अस्ति और प्रस्ति से विवाह किया। देवकी के पुत्र कृष्ण ने कंस का वध किया। वृषणवंशी से यह शाखा वृषणी यादव के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसके सम्राट सतवत के पुत्र वृषणी हुए। वृषणी के 3 पुत्र थे, सुमृत, युधाजीत और देवमूढ़। राज्य देवमूढ़ को मिला। युधाजीत के 3 पुत्र हुए,
सिनी प्रसेन सत्राजी सिनी के पुत्र सत्यक हुए। सत्यक के पुत्र सातकी थे जो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। देवमूढ़ के पुत्र का नाम सूरसेन था। सूरसेन के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। ज्येष्ठ पुत्र का नाम वासुदेव और दूसरे पुत्र का नाम देवभाग था। सूरसेन की ज्येष्ठ पुत्री का नाम पृथा था। पृथा को राजा कुंती भोज ने गोद ले लिया, जिससे बाद में वे कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। सूरसेन की दूसरी पुत्री सुतिसर्वा का विवाह दमघोष से हुआ, जिनसे उन्हें शिशुपाल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। वासुदेव ने पूर्ववंशी राजा प्रतापी और सुनंदा की पुत्री रोहिणी से विवाह किया, जिनसे उन्हें बलराम पुत्र रूप में प्राप्त हुए। उनकी दूसरी पत्नी अंधक कुल के देवक की पुत्री देवकी थी, जिनसे उन्हें कृष्ण की प्राप्ति हुई। वासुदेव के छोटे भाई देवभाग के पुत्र का नाम उद्धव था, जो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र थे। बलराम ने राजा ककुई की पुत्री रेवती से विवाह किया, जिनसे उन्हें 2 पुत्र और 1 पुत्री प्राप्त हुई। उनके पुत्र का नाम निषत और उल्मुख था। उनकी पुत्री का नाम वात्सल्या था। श्री कृष्ण की 3 प्रमुख रानियां थीं, रुक्मणी, जामवंती और सत्यभामा। इनमें रुक्मणी पटरानी थी। इसके अतिरिक्त उनकी 5 मुख्य और रानियां थीं, सत्या, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा और भद्रा। उनकी कुल मुख्य 8 रानियां थीं। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण ने नरकासुर से छुड़ाई गई 16,000 स्त्रियों से भी विवाह किया। श्री कृष्ण ने अपनी माया से अपनी हर पत्नी के पास रहते थे और प्रत्येक पत्नी से उन्हें 10 पुत्र थे। प्रद्युम्न इनका ज्येष्ठ पुत्र था। इतना बड़ा यदुकुल वंश गांधारी के एक श्राप के कारण नाश हो गया। इसका मुख्य कारण श्री कृष्ण और जामवंती का पुत्र श्याम बना था।